बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो एनर्जी है उसका फ्लो नेचर में नॉन साइक्लिक है, साइक्लिक फैशन में मूव नहीं करती और वेस्ट हो जाती है और अपने सोर्स तक वापस नहीं आती। और फिर हमने उसके अंदर दो तीन चीजें डिस्कस की कि पायरामिड ऑफ एनर्जी कैसे बनता है। हमने डिस्कस किया कि ये ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में किस तरह से हो रहा होता है। अभी वाली वीडियो के अंदर हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल्स की बात करेंगे और न्यूट्रिएंट साइकिल्स में हमारे पास वो लेवल्स के सिलेबस में जो दो न्यूट्रिएंट साइकिल्स हम पढ़ते हैं, नंबर वन दैट इज कार्बन साइकिल एंड नंबर टू इट्स नाइट्रोजन साइकिल। बच्चे आमतौर पे परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि ये दोनों साइकिल्स जो हैं ये बुक में गिवन नहीं है तो हम इसे कैसे करें। तो ये जो मैं वीडियो के अंदर आपके सामने चीजें डेवलप करूंगा आप इन्हीं को नोट डाउन कर लें तो आप इसके ऊपर एक्सटेंसिव क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस भी कर सकेंगे, आप इस पे थ्योरी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकेंगे और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकेंगे। ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इक्वल वेटेज के एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं और काफी सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसके ऊपर इक्वल वेटेज से लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कि इवन 6 या 7 मार्क्स तक के लॉन्ग क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो ये दोनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम कार्बन साइकिल की बात करते हैं। ये साइकिल होता क्या है? साइकिल का मकसद ये होता है कि हमारे पास हमारी इस अर्थ सरफेस के ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाते बल्कि यहां पर ही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। यानी एक कार्बन जो आज आपकी बॉडी का पार्ट है, कल को वो कार्बन जो है वो किसी जानवर की बॉडी या किसी एनिमल या किसी प्लांट या किसी फ्रूट या किसी वेजिटेबल का पार्ट हो सकता है। सो ये वेरिएशन है क्योंकि मटेरियल्स यहां से बाहर नहीं जाते, मटेरियल्स यही रहते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शन शायद आपके ज़हन में आ जाए, जैसे कि मेटेरॉइड्स ऊपर से आते हैं, जमीन पर आ जाते हैं तो वो बाहर से मटेरियल आ रहा है। या जैसे आजकल साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि स्पेस डंपिंग की जाए मटेरियल्स की, ये कूड़े करकट की, कि हम दुनिया में तो उसको कहीं नहीं डंप कर सकते तो उसको क्यों ना स्पेस में लेके जाके डंप कर दिया जाए। क्योंकि दुनिया में आप किसी भी चीज को जहां मर्जी डंप करोगे अल्टीमेटली इट गेट्स बैक टू यू। जी, सिर्फ जो चाइना ने आर्टिफिशियल सैमन है वो भी तो फिर नॉन साइक्लिक वो भी नॉन साइक्लिक होगा, डेफिनेटली वो नॉन साइक्लिक है क्योंकि उसके अंदर वो ऐसे फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम सुना है आप लोगों ने? हाइड्रोजन बॉम्ब तो ये एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा डेंजरस चीज होती है। वो बारह किसी और दिन उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि वो उसके अंदर इस तरह के रिएक्शंस कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जी यील्ड करने वाले हैं, लेकिन ये एक बहुत डेंजरस चीज है। एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्टरनेटिव बनाना इट्स वेरी डेंजरस, बट जाहिर उनका भी एक कोई ना कोई थ्योरी और फिलॉसफी होगी। वो ऐसे इलाकों में उसको सब्जेक्ट करना चाह रहे हैं जहां पर सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं है, बट ऑन अ ग्रेटर नोट दुनिया को जिस तरीके से डिजाइन किया है अल्लाह ताला ने उसकी भी कोई ना कोई हिकमत और मसलहत तो जरूर होगी। वेल लेट्स सी। अच्छा, तो हम ये कार्बन साइकिल की सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बन किस तरह से एटमॉस्फेयर में वापस जाता है। वैसे तो हम साइकिल को कहीं से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें इसमें ये चीज का ध्यान रखना होता है कि ये अपने सोर्स पे वापस कैसे चली जाती है। तो सबसे पहले तो कार्बन साइकिल में या किसी भी साइकिल में सोर्स की आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है और हमारे पास कार्बन का जो सोर्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में मौजूद है। सो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का वापस चले जाना उसके साइकिल को कंप्लीट करता है। कार्बन साइकिल में बेटे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि वो कौन से ऐसे दो पार्ट्स हैं जहां पर दो एरोज जा रहे हैं। आपको पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोसेस क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। और प्लांट रेस्पायर भी करते हैं और रेस्पायरेशन बिल्कुल ऑपोजिट होती है फोटोसिंथेसिस के। सो जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, सोर्स है, वहां से प्लांट्स हासिल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रेस्पायर करके कार्बन डाइऑक्साइड वापस भी कर रहे हैं। तो एक छोटा सा साइकिल तो यहीं पे आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। एक कार्बन का साइकिल तो आपको यहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जो प्लांट्स हमारे एटमॉस्फेयर से
कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम इसको बोलते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। क्या? हाँ, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि आप इसको कन्वर्ट कर दो किसी ना किसी ऐसी फॉर्म में जो यूजेबल फॉर्म हो। सीक्वेस्टर करना या सीक्वेस्ट्रेशन करना। पौधे इस कार्बन को, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी, उससे पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक से दूसरी फॉर्म में, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, जैसा कि फैट्स, जैसा कि प्रोटीन्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सो दिस इज कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, यूजेबल फॉर्म में आ रही होती है। अब बेटे हमारे पास ये जो प्लांट है, इस प्लांट के 3 फेट्स हो सकते हैं। नंबर 1, ये प्लांट डेड हो जाए। नंबर 2, ये प्लांट फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाए। एंड नंबर 3, इस प्लांट को कोई खा जाए, कोई ईट कर ले इसको। अगर ये प्लांट डेड हो जाए, जी बेटे। सर लेकिन अगर डेड हो, that will ultimately result in it becoming fossils. नो बेटा, ये डेड हो गया इसका मतलब ये वुड बन गई। तो वुड को अगर आप जला दें, कंबशन कर दें उसकी, तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गोइंग बैक टू एटमॉस्फेयर। ये पहला पॉइंट है हमारे। दूसरा, अगर ये डेड हो गया तो एक और काम भी हो सकता है, और वो ये है कि डीकम्पोजर्स इसे डीकम्पोज कर दें। दैट इज डीकम्पोजिशन। और डीकम्पोजिशन है क्या? अल्टीमेटली वो ये रेस्पिरेशन ही है। वो रेस्पिरेशन है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड वापस गई। याद रखो बेटा, हम जो कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें सिर्फ प्लांट में से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही है, इसमें सल्फर भी साइकिल चल रहा है, इसमें फास्फोरस का भी साइकिल चल रहा है, इसमें नाइट्रोजन का भी साइकिल चल रहा है। ये सारे के सारे साइकिल्स साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि हम कार्बन साइकिल पढ़ रहे हैं तो हम इसी की बात कर रहे हैं। सो फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स निकले, आपने इन फॉसिल्स को फैक्ट्रीज में जलाया, वहां से कंबशन हुई, वहां निकला कार्बन डाइऑक्साइड। आपने इनको गाड़ियों में डाला, गाड़ियां चलाई बहुत स्पीड में, जैसे ये वाली ड्रिफ्टिंग करता है, ठीक है जी। तो यहां से गाड़ियों के साइलेंसर्स में से धुआं निकल रहा है, वो भी क्या हो रही है? कंबशन। अगर तो ये साइकिल कंप्लीट होता जा रहा है आपके सामने। हमारे पास कार्बन अपने सोर्स यानी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। अगर इस प्लांट को बेटे कोई एनिमल खा ले, रेस्पिरेशन। पहली बात है कि एनिमल भी सांस ले रहा है। सो सांस ले रहा है तो क्या निकाल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या कर रहा है? रेस्पायर। अब इसका भी सिर्फ वो डेड हो गया। ये जो अपनी बॉडी से मटेरियल्स इजेस्ट कर रहा है, डीकम्पोजर्स इसको डीकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर। और अगर ये एनिमल डेड हो जाता है, डेड, तो भी डीकम्पोजर्स इसको डीकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। एनिमल फिर से खाना नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। आपको मैंने ये जो बताया, एनिमल, प्लांट, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके सामने हमने रख दी, क्या कहते हैं, गाड़ियां और फैक्ट्रियां बना दी। वो इस जगह पर ABCD लिख देगा और कहेगा बताओ इनमें से कौन सा सोर्स है। जिस तरफ मैक्सिमम एरोज जा रही होंगी बेटे वो क्या होगा? सोर्स। वो कहेगा इनमें से प्लांट कौन सा है। जिस तरफ 2 एरोज आ रही होंगी, बिकॉज सिर्फ प्लांट ही है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता भी है और कार्बन डाइऑक्साइड देता भी है। तो जिस तरफ 2 एरोज आ रही होंगी, आप समझ जाएं कि फोटोसिंथेसिस की एरो है, दूसरी रेस्पिरेशन की एरो है। इन एरोज को भी वो लेबल करके आपसे पूछ सकता है कि विच एरो रिप्रेजेंट्स व्हाट। सो जो सोर्स से प्लांट की तरफ आ रही है वो एरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फोटोसिंथेसिस। और जो प्लांट से, बेटे आप बताएंगे, आप जो एरो प्लांट से जा रही है सोर्स की तरफ, वो कौन से रिएक्शन को शो कर रही है? शाबाश, रेस्पिरेशन। सही जवाब दिया। क्योंकि इसमें आवाज नहीं ना, इसमें सिर्फ मेरी ही आएगी, तो किसी को क्या पता आपने गलत जवाब दिया। ठीक है ना? मेरे बेटा मेरी तरफ ध्यान करो, वो क्या हो रही है? रेस्पिरेशन हो रही है जी, नहीं। So this is कार्बन साइकिल। अब वो कार्बन साइकिल कहीं से भी, वो कहेगा डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्लांट इन कार्बन साइकिल। तो आप बताएं कि प्लांट क्या रोल कर रहा है, प्ले।
वो आपसे जनरली कार्बन साइकिल के बारे में पूछता है, तो आप अब इसमें आपको मार्किंग पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे? नंबर 1 सोर्स बताने का, नंबर 2 प्लांट का रोल बताने का, उसमें प्लांट के रोल में नंबर 3 4 फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बताएं, नंबर 5 ये बताएं कि डेड हो जाएगा तो कंबशन होगी, नंबर 6 ये बताएं कोई जानवर खाएगा तो रेस्पायर करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, नंबर 7 बताएं कार्बन ये जो जानवर है ये डेड हो जाएगा तो डीकम्पोजर इसे डीकम्पोज करेंगे। डीकम्पोजर बताने का एक मार्क, कंबशन बताने का एक मार्क, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बताने का एक मार्क, और ये कहाँ कहाँ हो रही है ये बताने का एक मार्क। सो ये मुश्किल नहीं है, आप अपने लफ्जों में जैसे चाहें जिस मर्जी सीक्वेंस से अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन इसको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं।